सलमान, आपको एक कंट्रोवर्सी चाइल्ड की तरह से देखा गया और मीडिया में तमाम तरीके की चीज़ें आती थी और लोग तो ये कहते थे कि अगर सलमान किसी को बचाने भी जा रहे हैं तो उल्टा पड़ जाता था। लोग बोलेंगे अच्छा सलमान था ना वहाँ पे, ये हो देखिए क्या होता है कि ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम इतना ही है कि मैं एक एक्टर हूँ। मेरा काम पर्दे पर अच्छा लगना चाहिए। जिस दिन पर्दे पे अच्छा नहीं लगूँगा मैं फ्लॉप, ख़त्म होगी बात। अब मैं क्या जाके बोलूँ कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। अब आपने मुझे दाली दिया है, अब जो आपने मुझे दाली दिया है, आपने मुझे कोर्ट के हवाले दे ही दिया है, तो अब उनको डिसाइड करने दो। पूरी दुनिया जो भी बोलेगी बोलेगी, मैं बोलूँगा तो बोलेंगे सब्जी डिश है, आपको बोलना नहीं चाहिए, ये क्या बात हुई। सब बोलेंगे कि ये मीडिया ट्रायल है, तो फिर मीडिया में ही लड़ना इसको, ये क्या बात हुई। अगर आप पूरी मशीनरी लेके आप मेरे पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि एक आदमी बोलना नहीं चाहता, पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि पर्सनल लाइफ मेरी पर्सनल लाइफ है। जो मेरी पर्सनल लाइफ, जो लोग मेरे पर्सनल लाइफ से जुड़े हैं, वो भी उनकी भी तो पर्सनल लाइफ होंगी, तो मे बी दे डोंट वांट टू बी स्पोकन। यहाँ तक कि क्लोज रिलेशनशिप, जैसे कि मेरे फादर की 2 वाइफ्स, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी गर्लफ्रेंड उस टाइम पे, आई हैव नो राइट टू टॉक अबाउट दैम। मेरे बारे में पूछोगे आप, मेरे प्रोफेशन के बारे में पूछोगे, तो मेरा बोलना कि मैं बहुत कमाल का हूँ और मैंने इतना अच्छा काम किया, मैंने सबकी खटिया खड़ी कर दी है, मुझसे बेटर ना कोई पैदा हुआ है, ना कोई, मैं इट लुक स्ट्रेंज। बोला कि कौन है ये, क्या है क्या। अब कोई दूसरे के पास चले जाओ जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, वो तो ऑब्वियसली जाहिर है कि मेरी तारीफ़ ही करेंगे। उनके पास जाओ जो कि मुझसे, अगर आपको उस टाइप का न्यूज़ चाहिए जो कि मुझसे नफ़रत करते हैं, कभी ना कभी जाने अनजाने में मैंने उनको कभी हर्ट किया हो, तो वो शायद आपको जो आप सुनना चाहते हैं, शायद वो आपको वो तसल्ली दें कि यार लगा तो था कि इसके साथ काम करने मज़ा आएगा, लेकिन देख ही रहे हो आप हाल, हमें तो पता था कि ये देखा आपने, वो देखा। अब फिर ये आपके पास भी दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो आप अगर कुछ हो गया मुझसे उल्टा सीधा जाने अनजाने के अंदर, तो आपने जो फर्स्ट एक जो हुआ था, प्रेशर बहुत लगता है कि आपको? मुझे नहीं लगता, लेकिन मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो स्पेशली फैंस हैं, जिसका एक बेहद फ़ायदा उठाया जा रहा है, एक जो कि साथ में फैंस और हीरो जो साथ में बड़े हैं, एक जो माँ जो एक सलमान खान को एक बेटे की तरह देखती है, एक बुजुर्ग ग्रैंडफादर बोलता है कि हमारा बच्चा है, फील फॉर हिम फॉर द फिल्म्स दैट आई हैव डन, और जो भी मैं कर रहा हूँ, तो उनका अटेंशन आपको मिल जाता है। वो फट से टीवी ऑन कर देते हैं, वो फट से अखबार खरीद लेते हैं। अब क्या हो गया, अब क्या देखेंगे, उनको खुद को पता चलता है कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आपकी टीआरपी रेटिंग तो आपने तो ले ली, किसके ऊपर, उस इमोशन के ऊपर। तो ये क्या बात हुई, ये तो एक्चुअली गलत बात हुई। लेकिन ये प्रेशर तो एक स्टार को झेलना ही पड़ेगा ना, बिकॉज नेसेसरी इविल हो गया है आज की डेट में। आप इसको नेसेसरी इविल मानते हैं मीडिया को? इसीलिए मैं किसी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करता हूँ। आप भगवान से ये पूछते हो कि गॉड तुसी ग्रेट तो हो, लेकिन ये मेरे लिए प्री कंसीव्ड नोशंस क्यों हर के दिमाग में डलवा देते हो? ये प्री कंसीव्ड नोशन नहीं, ये उनकी हर कोई एक आपके लिए एक इमेज बना के चलता है सलमान। एक बेसिक उनकी थिंकिंग है, जो उनकी थिंकिंग से मुझे जज किया जाता है। अब उनकी थिंकिंग को तो हम बदल नहीं सकते। सलमान, आज की डेट में आप एक सुपर ब्रांड हैं। आप दबंग तक जब आपकी पिक्चर आई थी, तब तक आप एक शाय सुपरस्टार थे, आप मीडिया से बात नहीं करते थे, लेकिन दबंग ने आपको एक शायद पॉजिटिव अप्रोच दिया, उसके बाद आप ओपन होने लगे। जी, दिस चेंज, जो आपको ऐसा लगता है कि एक शाय आदमी था, वो बेसिकली एक बोरिंग आदमी में बदल चुका है। आपका एक लंबा करियर फिल्म इंडस्ट्री में हो चुका है, अबाउट 22 इयर्स। और मेरे फादर का भी एक्सपीरियंस गिन लीजिए आप। नहीं, उनका तो नहीं, उनका लिखने का एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली, काम तो आता है ना। लेकिन एक बात बताइए कि इतना लंबे एक्सपीरियंस के बाद सलमान खान ने पिछले 3-4 साल के करियर को, अपनी ग्रोथ को कैसे देखते हैं? लोग बोलते हैं कि अगर कोई देश में सुपरस्टार है तो सलमान खान है। क्या सलमान खान भी ऐसा समझते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ इतना ही किया है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट लेवल 2% बढ़ा दिया है। 2% जो पिक्चरें जो मैं करता था जो कि नहीं करना चाहिए थी मुझे, वो नहीं करता, बस यही है। इतने में
ऊपर वाले कहते हैं आप नवाज सारे- आए, इतने आप इतने डिसाइड ऊंचाई ये पर। करते हैं कि कौन सी पिक्चर करनी है, जी उसके हाँ, लिए आप जो- अपने दिल की आवाज़ जी हाँ, सुनते हैं। जी, उसी की आवाज़ सुननी पड़ती है पिक्चरों में, तो खास करके दिल को अच्छा लगा इसका मतलब कि मन को अच्छा लगा। लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और फिर उस स्क्रिप्ट की डॉक्टरिंग होती है, फिर स्टार्स डिसाइड करते हैं कि इसे मुझे करना चाहिए कि नहीं, क्या इससे मेरी सही पोजीशनिंग होगी कि नहीं। सलमान खान ये सब नहीं सोचते। नहीं, मुझे जो स्क्रिप्ट मुझे फर्स्ट नरेशन के अंदर पसंद आती है वो मैं करता हूँ, मैं इतने डिटेल में नहीं जाता। इससे बेटर तो मैं स्कूल चला जाऊँ वापस से। ये है कि अगर मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगी और मुझे ऐसा लगा कि ये मैंने बहुत अच्छी फिल्म साइन की, इस किस्म की फिल्म जब इसके प्रोमोज आएंगे तो मैं खुद जाके, अगर कोई और भी हीरो तो मैं खुद जाके फिल्म को थिएटर में देखूंगा। उसी बेसिस के ऊपर मैं ये फिल्म आजकल फिल्म साइन करता हूँ कि जो मैंने फिल्में देखी हैं, जो मुझे एक फिल्मों की कमी महसूस होती है, आजकल मुझे हीरोइज़म की कमी महसूस होती है। एक टाइम हो जाएगा कि मैं खुद हीरोइज़म से पक जाऊँगा और ऑडियंस भी। उस वक्त मुझे ऐसा लगे यार रोमांटिक फिल्म काफ़ी टाइम से नहीं आए। एक बेसिकली होता है ना कि एक काफ़ी टाइम से यार बिरयानी नहीं खाई, खा लेते यार, हलीम नहीं खाया, यार भिंडी की सब्ज़ी नहीं खाई, राजमा चावल नहीं खाया। एक तलब लगती है, और जो भी चीज़ अच्छी है वो लोग लैप अप कर ही लेते हैं। जो भी चीज़ ऐसा लगता है कि ये कमी है, अगर ऐसा आदमी होना चाहिए, ऐसा पुलिस वाला होना चाहिए, तो फिर वो चीज़ पसंद आई जाती है। प्रोटोकॉल में विश्वास करते हैं? प्रोटोकॉल, प्यार मोहब्बत में ज़्यादा बिलीव करते हैं, एक रिस्पेक्ट में ज़्यादा बिलीव करते हैं। फ्रॉड बनती वगैरह तो थोड़ी सी नहीं जमती हमको। लोग कहते हैं कि सलमान अभी भी ट्रेडिशनलिस्ट तो है ही है, साथ साथ कहीं कहीं ऑर्थोडॉक्स भी हैं। बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स नहीं है, ये हमारी सभ्यता, ये हमारा कल्चर है। मैंने ये देखा कि शायद आपने किसी भी अपनी फिल्म में हीरोइन को किस नहीं किया है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने किस नहीं किया। आई थिंक नहीं, पुराने ज़माने की बात अलग है, लेकिन अभी आज भी के दौर में आई डोंट थिंक शाहरुख ने कभी किस किया हो, आई डोंट थिंक अक्षय कुमार ने कभी किस किया है। अब जो किस करते हैं वो करते हैं, वो ये नहीं कि कि उनको बाहर किस करने को नहीं मिलता तो उन्होंने पर्दे पे किस कर लिया। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, एक रोल डिमांड करता है इसलिए किस करते हैं। मेरा मानना यह है कि मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगती किस करने की। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतनी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ बन रही, इतना कोई कैरेक्टर गहरा है कि और डिफ़िकल्ट है या इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि अगर ये किसिंग सीन नहीं होगी फिल्म में तो फिल्म नहीं चलेगी। और वैसे भी मुझे कुछ बचपन के विजुअल्स याद हैं जबकि कोई किसिंग या लव मेकिंग सीन आया करता था इंग्लिश फिल्म के अंदर, या अभी भी आता है, और हम पूरी फैमिली बैठे होते हैं तो एक एम्बैरेसमेंट होता है। वो हमारा है जी, वो हमारा कल्चर है। तहजीब फिर कपड़ों के लिए को लेके हीरोइनें डरती हैं कि अगर ज़्यादा छोटे कपड़े पहन लिए तो बोल देंगे कि ये क्या तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। जी, वो इसलिए है क्योंकि अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, मैं तो ये आपको बाद में पता चले कि यार वो अच्छा नहीं था, कि फिर वो आता है कि आप ज़्यादा समझदार हो, आप थे वहाँ पर, आपने मुझे क्यों नहीं बोला। तो दोनों तरफ से ही फंसता है आदमी। आई वुड टेल माय मदर आल्सो, मम्मा गो एंड चेंज, माय सिस्टर इज वेल गो एंड चेंज। तो अगर कटरीना ने कुछ ऐसा पहन लिया जिसकी फिटिंग बराबर नहीं थी, या जिसका रंग अच्छा नहीं था, या जो थोड़ा सा लो था, जो कि इस फिल्म के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं ज़रूर बोलूँगा। ये शुश के साथ भी हुआ है, ये प्रियंका के साथ भी हुआ है, ये बहुत सारे ऐसे एक्टर्स के साथ हुआ है। इनफैक्ट ज़रीन के साथ भी हुआ है। कभी कभी ऐसा है कि झुकते हैं तो बोलते हैं जस्ट पुल इट अप, जो कि एक डिसेंसी लेवल पे एक आदमी को करना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों की वजह से कोई फिल्म चलती है। नहीं, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आई डोंट थिंक कि गालियाँ बकने से कोई फिल्म चल जाती है। अगर ये आपको ये फिल्में बनानी है तो ये बोल के चलिए कि ये एक फिल्म है, इसमें वल्गैरिटी है, इसमें गालियाँ हैं, इसमें ये आप यू शुड बी ओपन अबाउट इट एंड एक्सेप्ट इट। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि जितना आप इसको ऐसा बोलोगे उतना यंग जनरेशन उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा। बच्चे जैसे जैसे होश में आते हैं उनको ये सब देखना अच्छा लगता है, तो अगर माँ बाप उन्हें फिल्म में नहीं लेके गए तो ये चीज़ें वो छुप छुप के देखेंगे। एक बात बताइए सलमान, अगर सलमान खान ये बात बोलते हैं तो बात को तवज्जो क्यों नहीं दिया जाता? ये मुझे पता नहीं कि क्यों नहीं दिया जाता है। मेरा मानना यह है कि ये शायद एक सेल्फिश मोटिव भी होगा, क्योंकि मेरी थिंकिंग के हिसाब से जब कोई एक अच्छी साफ़ सुथरी फिल्म आती है उसमें पूरी फैमिली जाके देखती है थिएटर के अंदर, इसका मतलब उसमें 40-50 लोग होते हैं फैमिली के अंदर जो जाके ग्रुप बुकिंग्स करके टिकट देखते हैं।
अब जब ऐसी कोई फिल्म आती है उसमें 2 3 4 5 लौंडे लपाड़े और 2 3 गिगलिंग गर्ल्स चले जाती हैं देखने के लिए कि इस फिल्म में क्या है। ज़्यादा करके जो यूथ है वो फिल्म को DVD पे मंगा के देख लेते हैं, पायरेटेड, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर प्रोफेशनली देखा जाए, एथिकली देखा जाए, मॉरली देखा जाए, तो जो मेरा तरीका है वो एक ज़्यादा फ्रूटफुल है in terms of putting the film across in terms of being it a commercial hit। और फिर अगली फिल्म में भी एक पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस हो जाता है कि यार इसकी फिल्म में ये सब हरकतें नहीं होती, तो यू है UA हो फिल्म तो पता होगा UA इसलिए होगा क्योंकि इसमें एक्शन होगा, जो कि हमारे बच्चे वैसे भी देख लेते हैं, तो या A होगा तो इसमें एक्शन होगा, इसीलिए दे अलाउड टू वॉच द फिल्म। एक्शन कोई ग्रूसम या ब्रूटल एक्शन तो होता नहीं है, स्टाइलाइज एक्शन होता है। तो वो अब जैसे कि वांटेड को A सर्टिफिकेट दे दिया खामखा, आई थिंक, मेरी पर्सनल व्यूइंग है, क्योंकि हर एक बच्चे ने देख लिया है, हर एक माँ बाप ने इनकरेज किया है वांटेड देखने के लिए, बोला कि ये बेटा ये पिक्चर देख लो, ये गाना कौन सा है, वांटेड पिक्चर, मामा पिक्चर देखनी है। दे हैव नॉट हैड एनी प्रॉब्लम शोइंग देम वांटेड। तो 2-2 3-3 साल के बच्चों ने वांटेड देख लिया। अब क्या होता है कि ऐसी पिक्चर को आप A सर्टिफिकेट दे दो जो कि बच्चे एज इट इज आर गोइंग टू गो एंड वॉच द फिल्म, ये आपके गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि आई बिलीव कि अगर एक A सर्टिफिकेट और UA होता है तो उसके अंदर के 30-40% का आपको एक टैक्स का एक बहुत बड़ा फटका पड़ नहीं, अगर A दे दिया तो लॉस होता है। अच्छा सलमान, ये बताइए कि लोग कहते हैं, और ऑफ कोर्स आपकी कोई बायोग्राफी तो आई नहीं है, लेकिन जो भी कुछ और आएगी भी नहीं मुझे पर मैंने ये सुना है कि अभी आप 20-25 साल कहते हैं कि आप और काम करेंगे इंशाल्लाह, और इससे जितना और ज़्यादा काम कर, मैं तो वो काम करना चाहता हूँ कि मरने के सालों बाद तक भी वो काम चलता रहे। वो क्या काम होगा? वो काम ये है कि जो अपना चैरिटेबल ट्रस्ट है वो चलता रहे, हम हैं हम ना हैं, हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चों के बच्चे होंगे, लेकिन ये चैरिटेबल ट्रस्ट चलना चाहिए बीइंग ह्यूमन। सलमान खान की इमेज में बिल्कुल एक थोड़ा बदलाव आया है। तो शुरू से जो परसेप्शन रहा सलमान खान का, आज से 2 साल 2.5 साल 3 साल पहले तक, वो एक ब्रैट सुपरस्टार का रहा जी। अब वो बदल गया है, वो बदल रहा है। नहीं, आप बदल रहे हो, मैं तो बदला नहीं हूँ आपने ये बनाया था इमेज, अब आप खुद सुधार रहे हो इस इमेज को, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। जो मैं था नहीं, मैं ये वैसा पूछना ही चाहिए हूँ कि क्या सलमान खान मैच्योर ज्यादा हो गए? क्योंकि आपके लिए तो ये कहा जाता था उम्र बढ़ गई है मेरी, लेकिन मैच्योर तो बिल्कुल ही नहीं हुआ हूँ मैं, जैसे पहले था वैसे ही हूँ। कोशिश ये कर रहा हूँ कि थोड़ा सा चेंज हो जाऊँ, लेकिन कमबख्त चेंज होने को दिल ही नहीं मानता। ना, आपने कहा कि आपकी उम्र बढ़ गई, लेकिन आप एज्ड तो हुए नहीं, उम्र बढ़ गई हुई है, बट यू हैवंट एज्ड। आई होप नॉट, आई होप डोंट हैव एज, और ना ही किसी की उम्र बढ़े। जब आप कहते हैं कि भी 20-25 साल तक मैं और काम करूंगा, तो किस तरीके के रोल में अपने आप को देखते हैं? अगर फिजिकली जैसे अभी लग रहे हैं या कुछ साल में वैसे लगते रहेंगे तो फिर करेंगे, अगर एज दिखने लग गई तो फिर कुछ और करेंगे। ये नहीं इम्पोर्टेंट है कि हीरो ही रहें, डायरेक्शन भी कर सकते हैं। कहते हैं कि आप अभी भी इंदौर और भोपाल की सोच से गवर्न होते हैं, जो आपके का जो बचपन जो गुजरा, और जो जी हाँ, जो बचपन की जो मेमोरीज हैं, जो कि कज़न्स और चाचाओं के साथ गुजारी हैं, जो खालाओं फुप्पों के साथ गुजारी है, वो बहुत ही गहरा एक इम्प्रेशन है उसका हम पर, जो हमने हमारे ग्रैंड फादर की, जो हमारे फादर से और हमारी माँ की तरफ जो नाना की जो स्टोरीज़ सुनी है, वो उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस है। तो एक बेसिकली एक हीरोइज़म से एक नाता रहा है। जो भी चीज़ वो अच्छी चीज़ सुनने में मिलती है, उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। घटिया चीज़ों से जितना दूर रह सकते हैं उतना रहने की कोशिश करते हैं। आप अपनी माँ से बहुत इनामर्ड हैं। अभी तक सुना है कि आपकी माँ जो है खाना बना के भेजती हैं सेट पे, वही आप खाना खाते हैं? जी हाँ, पसंद है, कभी खा कभी वो मिलता भी नहीं है आपको? नहीं, कभी खा के पक भी जाते हैं हम लोग। What do you want to return it to your mother?
मैं दुआ करता हूँ कि ज़्यादा तेल ना डालें माँ अपने खाने के अंदर, क्योंकि माँ अपने बच्चे का कहीं दुआ की मैं बात कर रही हूँ। दुआ, मैं तो ये सोचता हूँ कि आप कभी अपनी कभी माँ के लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि सलमान खान जो हैं वो बिल्कुल माँ के भक्त हैं। अब बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जो कि नहीं होंगे, और जो नहीं है वो उनके लिए मेरे दिल में कोई जगह या कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कि अगर माँ बाप की रिस्पेक्ट ना करें तो। आपने क्या सीखा है और अब उसके लिए बहुत खुश होते हैं कि मेरी माँ से मुझे ये चीज़ मिल गई? क्या एक पर्सनालिटी इनहेरेंट की है, एक जीन्स के अंदर थोड़ा सा फादर से लिखना आ गया, थोड़ा सा माँ से पेंटिंग शेंटिंग थोड़ी सी आ गई है। अच्छा, पेंटिंग आपने माँ से सीखी? जी हाँ, वो आर्टिस्ट रह चुकी हैं, बट वो काम नहीं करती, सेल्फ थॉट है, अच्छा काम कर लेती। जब मैं बच्चा था तो वो कुछ करती थी तो मैं स्केच कर लेता था, तो उस वक्त की स्केचिंग बहुत अच्छी थी, आज की थोड़ी सी ठोकम ठाक स्टाइल में है। मैंने सुना है कि आप आपकी हर पेंटिंग में कहीं ना कहीं जीसस आ जाता है आपकी पेंटिंग। देखिए, मेरा ये मानना है कि जितने भी एक स्पिरिचुअल एक आदमियों में जो एक क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं आप एक जैसे लगने लगते हैं। एक उनका एक होली, एक उनका अपीयरेंस आता है, और रिलीजन यहाँ से शुरू होता है। अगर यहाँ पर आपने एक होली मैन जिसका कोई लेना देना नहीं किसी चीज़ से, वो इंसानियत में बिलीव करता हो, और आई थिंक दैट एवरी रिलीजन टीचेस यू ओनली वन थिंग, के टू बी ए गुड ह्यूमन, एक इंसानियत में बिलीव करो। तो यहाँ पर आपने उसको अगर एक मुसलमान की टोपी दे दी तो वो मुसलमान की तरह लगेगा। अगर आपने उसका यहाँ पे क्लॉथ लटका दिया, साफा पहना दिया, तो एक टर्बन दे दिया तो बस सिख लगेगा। एक पीछे हिब्रू टोपी दे तो जूश लग जाएगा। तो एवरी रिलीजन मेरे हिसाब से यहाँ से शुरू। तो जितनी भी आप मेरी पेंटिंग ज़्यादा करके देखोगे तो ये यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से। अब आप मायने लगा लो ये कौन बना है, क्या बना है। नहीं, लेकिन वो एक ही तरह की होती है, वो गॉड्स के रूप अलग होते हैं, लेकिन मेरा चेहरा एक बनाया है। हाँ, चेहरा एक ये है, और काफ़ी सीरेनिटी, उनकी आंखों का स्टाइल, काफ़ी जितने भी हैं मैं सबको एक ही पेंटिंग में ट्राई करता हूँ कि फिट इन कर दूँ, खड़ा कर दूँ, ताकि ये थे कि अगर ये साथ में रह सकते हैं तो हम भी साथ में रह सकते हैं। आपको पेंटिंग बनाने में क्या बहुत पीस मिलता है क्या? मेरा टाइम कट जाता है, और फिर जब मैं बेचता हूँ तो बेहद खुशी होती है जब कोई खरीदता है, कोई अप्रिशिएट करता है, और उस अप्रिसिएशन के लेकिन कहते हैं कि लोग आप पेंटिंग्स अपने दोस्तों को ऐसे दे भी देते हैं। वो एक प्रमोशनल ट्रिप है, वो एक कि और साइन भी नहीं करता उसके ऊपर, उसके पीछे। मुझे सुभाष भाई कह रहे थे कि उन्होंने एक पेंटिंग मुझे ऐसी दे दी, इसीलिए दी है, और दोस्त यारों को कि जिनके घर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ये कोई मेरा बड़प्पन नहीं है, ये कोई मेरा एक दरियादिली नहीं है। ये अगर आप जैसे आप सुभाष घई के घर पे चले गए, आप घर बना रहे हैं, आपको एक पेंटिंग की ज़रूरत है, आपने ये पूछा कि ये किसका पेंटिंग है, तो सलमान खान वो एक्टर, ये या तो आपको अच्छी नहीं लगी तो आप नहीं लोगे, या तो किसी को अच्छी लग जाए, यार इसकी एक पेंटिंग होनी चाहिए मुझे घर में, तो मेरा तो काम हो गया ना, मैंने एक फ्री दे दी। अब उनके घर में इतने सारे लोग आ रहे हैं, लोग देखें, लोग अप्रिशिएट करें, लोग आके खरीदें, ताकि जो पैसे उस पेंटिंग से मुझे मिलेंगी वो जाएगा बीइंग ह्यूमन की ओर। कहते हैं अभी भी आपका बिजनेस आपके पापा देखते हैं? बिजनेस है ही नहीं, मतलब जो भी कुछ है वो सब कुछ वही देखते हैं। अभी भी आप पापास बॉय हो? नहीं, वो है कि मुझसे संभाला नहीं जाता। मुझे वो पैसे रखना नहीं आते मेरे। आई डोंट हैव दैट नैक ऑफ मेकिंग, नीदर डज माय फादर, कि बस ये कि सब पैसे मुझसे खर्च ना हो जाए। तो मैंने आज आई थिंक 2 महीने या 1 महीने पहले मैंने मेरी लाइफ का सबसे पहला चेक साइन किया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।